आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रोजगार दिवस पर आज प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार के लिए किए गए ऋण स्वीकृत। बैतूल सड़क हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुआवजा मंजूर। राज्य में उत्पादों के भ्रामक प्रचार में शामिल सेलिब्रिटी को भी माना जाएगा जिम्मेदार। और प्रदेश में आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है देवोत्थानी एकादशी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीथमपुर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 345 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 51 कार्यों का लोकार्पण और 1026 करोड़ रुपए के 151 कार्यों का भूमि पूजन किया। राज्य के सभी जिलों में इस तरह के आयोजन हुए। इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि आज रोजगार दिवस पर प्रदेश भर में 3,19,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पीथमपुर पर गर्व है। कोविड के दौरान केवल देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों को यहाँ की फार्मा कंपनियों ने दवाइयां सप्लाई की है। यहाँ इंदौर, उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों के एक जिला एक उत्पाद योजना में चयनित उत्पादों की और धार जिले के स्टार्टअप उद्यमियों की प्रदर्शनियां लगाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल सड़क हादसे पर मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायल को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत 6 श्रमिकों के परिजनों को 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी मंजूर कर दी गई है। गौरतलब है कि बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर परतवाड़ा मार्ग पर ग्राम झल्लार के पास कल देर रात एक खाली बस और टवेरा वाहन की सीधी भिड़ंत में 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। निःशक्तजन आयुक्त संदीप प्रजक ने जिलों के कलेक्टर से कहा है कि वे दिव्यांगजन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, बाधा रहित वातावरण, रोजगार और जन जागरण के लिए स्थानीय निकायों के बजट में वित्तीय प्रावधान कर आवश्यक सेवा और सुविधा प्रदान करें। श्री रजक ने बताया कि इंदौर एवं उज्जैन जिलों में अधिनियम अंतरित वित्तीय बजट का प्रावधान कर लिया गया है। खरगोन जिले के अंजनगांव में हुए टैंकर हादसे में आज इंदौर में उपचार के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को टैंकर पलटने के बाद विस्फोट से भीषण आग की चपेट में 23 ग्रामीण आ गए थे। इधर आज एसडीएम ने अंजनगांव पहुंचकर 13 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष और 2 लाख रुपए प्रशासन ने जन सहयोग और रेड क्रॉस से प्रदान कराए हैं। गांव में प्रशासन द्वारा भोजन और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि राज्य में उत्पाद या सेवाओं को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई सेलिब्रिटी किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करता है जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ, तो उत्पाद के निर्माता के साथ ही सेलिब्रिटी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। श्री सिंह आज राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उपभोक्ता संरक्षण की मंशा के अनुरूप लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने में महती भूमिका अदा करेगा।
कार्यशाला का शुभारंभ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार और प्रोफेसर डॉक्टर राजीव खरे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 6 नवंबर को वन्य प्राणियों और वन संरक्षण के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन वन विहार के भदभदा रोड स्थित द्वार क्रमांक 2 से शुरू होकर मानव संग्रहालय पहुंचेगी। मैराथन की दूरी 6.5 किलोमीटर होगी, जिसमें लगभग 400 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। मैराथन में विजेता प्रतिभागियों को कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मानव संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र ने अधिक से अधिक लोगों से इस दौड़ में सम्मिलित होने की अपील की है। प्रदेश में आज देवोत्थानी एकादशी श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और तुलसी का विवाह किया जाता है। इसी के साथ शादी, मुंडन, तिलकोत्सव, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इंदौर के राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में भी आज विशेष आयोजन हो रहा है। देवास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सामूहिक भोजन सहित बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आगरमालवा जिले के विभिन्न मंदिरों और घरों में शालिग्राम संग माता तुलसी के विवाह के आयोजन किए गए। नीमच में निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश के बीड़ी, चूना पत्थर, डोलामाइट, लोह, मैगजीन और क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है। इन श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर 1,000 रूपये से लेकर अधिकतम 25,000 रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कल्याण आयुक्त ने सभी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और शैक्षणिक संस्थान प्रमुखों से अपील की है कि वे लंबित सभी आवेदनों का त्वरित सत्यापित करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज रात करीब 9 बजे देवास आएंगे। राज्यपाल यहां रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह 9:30 बजे बरझाई बागली के लिए प्रस्थान करेंगे। उज्जैन शहर में 3 नए आरओबी ब्रिज बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। ये रेलवे ओवरब्रिज लालपुर, जयसीपुरा और फ्रीगंज में ओवरब्रिज के समानांतर बनेंगे। बैतूल जिले के किसानों को रबी सीजन में भरपूर खाद की उपलब्धता के लिए इस सप्ताह 7,000 टन डीएपी और 3,000 टन यूरिया खाद आएगी। पन्ना जिले के अजयगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में 5 एवं 6 नवंबर को 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। जबलपुर जिले में सप्ताह भर आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत आज एक जिला एक उत्पाद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मटर उत्पादक किसानों की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। नर्मदापुरम जिले में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया और स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ। गुना में सिंहवासा तालाब में श्रमदान स्वच्छता सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शिवपुरी में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहीद अमर शर्मा के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।